और सर पहले सब्र का फल मीठा होता था और आजकल सब्र का फल अगर आप इंतजार करिएगा कि दूसरा ही लेकर के चला जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग सरकारी लोग भी आए हुए हैं। मैं आप सभी लोगों के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। सरकारी लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक ऑफिसर अपने दादाजी के देहांत पर 10 दिनों की छुट्टी लेकर घर चले गए। अब जब 10 दिन खत्म हुआ तो उनके दादाजी का देहांत हो गया। अब बेचारा वो सदमे है तो करे क्या। और कपिल सर, जरूरी नहीं है कि सभी पति को शाहजहां की तरह ताजमहल ही बना, क्योंकि आज के जमाने में अपनी पत्नी के साथ बर्तन धोना और प्याज छीलना भी एक मोहब्बत की कहानी है। और कपिल सर, डॉक्टर साहब कुछ भी बोले लोगों को भरोसा हो ही जाता है। एक बार एक डॉक्टर साहब बोले कि मरीज मर चुका है, तो मरीज खड़े होकर बोले नहीं डॉक्टर साहब, मैं जिंदा हूं। तो पत्नी बोली आप चुप रहिए, आप अपनी हमेशा चलाते रहते हैं। डॉक्टर साहब क्या झूठ बोलेंगे? एक ग्राहक एक लड़के से बोले कि बेटा, तुम्हारे पापा की तो रसगुल्ले की दुकान है, तुमको खाने का मन नहीं करता? तो लड़का बोला अंकल, खाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन पापा हमारे काउंटिंग करते रहते हैं, इसलिए चूस कर ही छोड़ देता हूँ। और सर, शादी के 5 साल बाद एक्सपीरियंस के बाद पता चला है कि पत्नी को खुश करने के लिए अपने पर्स का मुंह खुला रखें और अपना मुंह बंद रखें। और सर, एक ताजा खबर की तरफ से पता चला है कि पत्नी अगर करवा चौथ की जगह मौन व्रत रखे तो उसकी पति की उम्र 30 से 60 गुना बढ़ जाएगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और गोविंदा सर, जिस स्पीड से हमारे देश के लोग मोबाइल चला रहे हैं, कुछ दिनों के बाद चश्मा नहीं आंखें ही लगाना पड़ेगा। और कपिल सर, पढ़े लिखे लोग बाहर लेटरिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुत्ता बाहर लेटरिंग करवाने जाते हैं। अब आप ही बताइए पर्यावरण कैसे सुधरेगा? बात तो सही है। और शाहरुख सर, आजकल के लड़का लोग लड़की पटाने के लिए बेचैन रहता है। मैं उन लोग के लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ कि चांद को अपना बनाने से पहले ये चीज जरूर चेक कर लें कि उसके पीछे कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं सर, अगर बाई द लड़की गर्लफ्रेंड बन भी गई तो भले ही आपको शादी वाला फीलिंग ना आए, लेकिन जैसे वो ब्लॉक मार देती है तो तलाक वाला फीलिंग आता है। बात तो सही है। और सर, फिर से एक बार आपको मैं पति और पत्नी लोगों के बारे में एक और डायलॉग सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा, मजा आएगा। हाँ। सर, पति और पत्नी की लड़ाई का मुख्य कारण क्या होता है आपको पता है? पंडित जी, क्योंकि उसने ही शादी के फेरे लेते समय आग में घी डाला था। और सर, एक बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक बात बैठ गया है, तो उन लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि दिमाग में जो बात बैठता है वो चटाई बिछाकर बैठता है या फिर कुर्सी डाल के? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और कपिल सर, आई लव यू का जन्म कहाँ हुआ था पता चल गया, चाइना में, क्योंकि ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक ना चले तो शाम तक। और कपिल सर, यहाँ पर बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, मैं उनके लिए एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ। और कपिल सर, भारतीय पत्नी 1 घंटा लेक्चर पति को देने के बाद बोलेगी मैं तो इन्हें कुछ कहना ही छोड़ दिया। क्या जोक मारा भाई। सर, बैंक वाले लोन लेने के बाद रिकवरी के लिए इतना फोन करते हैं, जबकि उन्हें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास पैसा होता ही तो मैं लोन क्यों लेता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। और सर, चुड़ैल हमेशा सफेद रंग के कपड़े पहनती है,
तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ चुड़ो, तो कौन सा साबुन या फिर डिटर्जेंट यूज करती है जो दूर से ही इतना चमकता रहती है? बात तो सही है। सर कुछ लड़कियां ऑटो में ऐसे मुंह बनाकर बैठती हैं, ऐसे मुंह बनाकर बैठती हैं कि जैसे अभी उनका हेलीकॉप्टर खराब हुआ है और वो मजबूरी में ऑटो रिक्शे में बैठ रही हैं। और सर जाते जाते एक बार पत्नियों के ऊपर एक और डायलॉग बोलना चाहता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि जिंदगी में अगर खुश रहना है तो अपने दिल की सुनिए और फिर दिमाग का, और अंत में वही करिए जो आपकी पत्नी कहती है। और कपिल सर, केला खाने से हड्डी मजबूत होता है और केले के छिलके पर पांव धरने से पैर टूट जाता है। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, सब प्रभु की लीला। सर मार्केट में काली मिर्ची 800 रुपए किलो बिक रहा है। जरा सोचिए अगर वो गोरी होती तो कितना भाव खाता। एक बार एक पिता ने अपने बेटे से बोला कि अगर तू इस बार फेल हुआ ना तू मुझे पापा कहने का हक खो देगा। कुछ दिनों बाद परीक्षा हुआ, फिर रिजल्ट आया। तब पापा ने बोला, तब कैसा रहा रिजल्ट? तो बेटा बोला, दिमाग मत खराब कर जलधारी राज, तुम पापा कहने का हक खो चुके हो। कपिल सर, जब से मैं सुना हूँ कि दूध खड़े होकर पीना चाहिए और पानी बैठकर, तब से मेरे सर को टेंशन खाया जा रहा है कि चाय कैसे पिया जाएगा। बात तो सही है। सर भगवान जी ने हमारे शरीर में पाठ पूजा बहुत ही सोच समझ कर बनाए हैं। सर आप जरा कर सोच कर देखिए कि अगर ये कान हमारे बाहर ना निकले होते तो क्या चश्मा हम कील ठोक के टांगते? आप कहाँ थे जानी बाबा? सर जिस प्रकार से मछली जल की रानी है, अगर उसी प्रकार से पत्नी पर कोई कविता लिखा होता तो वो इस प्रकार होता। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाती है, वही शॉपिंग कराओ तो खिल जाती है। और कपिल सर, एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से बोला कि आज 5 साल हो गया है हमारी शादी के। तो पत्नी बोली, हाँ तो पति बोला, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर से चुनाव होगा या फिर यही सरकार चलेगा। सर मैं गया था हरिद्वार घूमने के लिए, वहाँ हरिद्वार टूरिज्म के लिए एक बहुत ही खतरनाक एड्स लगाया हुआ था। इससे पहले लाए आपको कोई बटिया या जार में, कुछ दिन तो बिता लीजिए जिंदा हरिद्वार में। बात तो सही है। सर खुद दारू पीकर अपनी औरत को मारने वाला आदमी अपनी बहन के रिश्ते के लिए पड़ोसी से पूछता है, लड़का दारू तो नहीं पीता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। सर न्यूटन ने अगर गिरे हुए सेब की जगह गिरे हुए आदमी देखे होते तो स्कूलों में ग्रेविटी नहीं ह्यूमैनिटी पढ़ाई जाती। बात तो सही है। सर एक छोटा बच्चा आंगनवाड़ी में गया पढ़ने के लिए, फिर दूसरे दिन जा ही नहीं रहा था। तो मैंने पूछा, बेटा क्यों नहीं जा रहे हो पढ़ने के लिए? तो बड़ी मासूमियत से बोला, पता नहीं कमबख्त मेरा पहला दिन ही तौल रहा था मुझे और दूसरे दिन बेच दे तो। और कपिल सर, एक सर्वे से पता चला है कि सबसे मीठी आवाज कोयल की नहीं, उधार मांगने वालों का होता है। सर लड़कियों में एक बहुत बुरी आदत होती है, वो गलत आदमी से धोखा खाती है और जीवन भर अच्छे आदमी से बदला लेती रहती है। और सर जिस तरह से आजकल शादीशुदा औरतें भाग रही हैं, ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में कन्यादान की जगह पत्नी दान होने लगी। और कपिल सर, शादी विवाह में कुछ लड़कियां और औरतें इतना मेकअप कर लेती हैं कि देखने में मुंह ऑस्ट्रेलिया की तरह रखता है और हाथ और मुंह अफ्रीका की तरह। और कपिल सर, डॉक्टर और वकील की गलती में अलग फर्क होता है। डॉक्टर सब जब गलती करते हैं तो जमीन के 4 फीट अंदर गड़ा देते हैं, वहीं जब वकील साहब गलती करते हैं तो इंसान को 4 फुट ऊपर टंगा देते हैं।
सर मेरा फोन कल पूरा दिन बजता रहा, 5 भी मिनट में सो नहीं पाया। फिर सर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। फिर मैंने पूरे सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगा दी जिसमें यह लिखा था कि मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास हो तो मुझे कॉल कीजिए। कसम से सर 48 घंटा हो गया है, कोई एक छोटी सी मिस कॉल भी नहीं दिया। क्या सोच है रे तेरी, मानना तो बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारा ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप सभी लोग बनाए रखिए, और ये वीडियो आप हमारा किस जिले से देख रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।